अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की माशरती ज़िंदगी किताब इलाही और सुन्नत नबवी की ज़िंदा तस्वीर थी। माशरती ज़िंदगी में आपके अफकार और किरदार से बात सामने आती है कि आपकी सीरत इस्लामी ज़िंदगी का मुजस्सम नमूना थी। झेल में आपके चंद अफकार और किरदार का जिक्र किया जा रहा है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान औरतों, लड़कियों और ज़ईफ़ ख़वातीन की खुसूसी देखभाल करते थे। इन्हें इनका हक़ देते थे और इन पर किसी तरह का जुल्म नहीं होने देते थे। जिन ख़ानदानों के मर्द हज़रात जहाद पर होते थे, इनकी तमाम ज़रूरियात पर निगाह रखते, बेवाओं के हुकूक इन तक पहुँचाने के इस कदर हरीस थे कि आपने यहाँ तक कह दिया, अगर अल्लाह ने मुझे सही सालिम रखा तो इराक़ की किसी बेवा को मुहताज नहीं छोड़ूंगा जो मेरे बाद किसी से अपनी ज़रूरत मांगे। या बाद ऐसे वाक़ात निकल के जा रहे हैं जो ज़माने की पेशानी पर नूरानी हुरूफ से कंदा किए हुए हैं। एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर से बाहर निकले। तला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको देख लिया। एक घर से दूसरे घर में दाखिल होते और निकलते। सुबह हुई, तला रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन घरों में गए। देखा तो एक घर में अंधी बूढ़ी खातून बैठी थी। तला ने इस खातून से पूछा, एक आदमी रात को तुम्हारे पास किस लिए आता है? इसने कहा, काफ़ी अरसे से वो मेरे पास आता है, हमारी ज़रूरियात हमें दे जाता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है। ये सुनकर तला रज़ियल्लाहु अन्हु खुद को मुखातिब करके कहते हैं, तेरा बुरा हो तो उमर की खामियाँ तलाश करता रहा। माशरे के कमज़ोर लोगों की निगरानी और ख़बरगिरी करना नुसरत और ताईद इलाही का सबसे अजीम तरीन सवाब है। लिहाजा इस्लामी तहक़ीक़ात के पेशवाओं, मुसलमानों के हुक्काम, मस्जिद के आइमा और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि इंसानियत के इस मकसद को अपने माशरे में वसी किरदार और इसे पूरा हक़ दें। एक मरतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद से निकले। आपके साथ जारूद अल-आबदी भी थे। रास्ते में एक औरत मिल गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया और कहा, ए उमर, मैं तुम्हें इस वक्त से जानती हूँ जब तुम औकास के बाज़ार में उमैर कह के पुकारे जाते थे। तुम अपने डंडे से दूसरे बच्चों को छेड़ते थे, यहाँ तक कि तुम्हें उमर कहा जाने लगा। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि अमीरुल मोमिनीन कहे जाने लगे हो। लिहाजा राय के बारे में अल्लाह से डरो और याद रखो, जो शख्स वहीद इलाही से डरता है, दूर रहने वाला भी इसके करीब आ जाता है। जो शख्स मौत से खौफ खाता है, वो दुनिया से जाने से भी नहीं घबराता। जारूद ने कहा, खातून, आपने अमीरुल मोमिनीन को बहुत कुछ कह दिया है, बस करें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहने दो, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते हो? ये खौला बिनते शुअबा हैं, जिनकी बात को अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से सुना था। तो उमर इनकी बात सुनने का ज़्यादा हकदार है। एक और रवायत में है, अल्लाह की कसम, अगर वो रात तक खड़ी रहती तो मैं सिर्फ नमाज के लिए इनको छोड़ता और फिर लौट कर इनके पास आ जाता। ज़ैद बिन असलम अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बाज़ार गया। आपसे एक नौजवान औरत आके मिली और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर फौत हो गया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह की कसम, इन्हें बकरी के पाए तक नहीं मिलते, ना खेतियाँ हैं, ना दूध के जानवर हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं भूख की वजह से मौत का लुक़मा ना बन जाए। मैं खफ़ाफ़ बिन ऐमा गफ़ारी की बेटी हूँ। मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह हुदैबिया में शरीक थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं खड़े रहे, एक कदम आगे ना बढ़ाया और कहा, मरहबा मरहबा है मेरे करीबी ख़ानदान को। फिर आपके घर में बंधे हुए एक ताकतवर ऊँट के पास गए। इस पर 2 बोरियाँ गला लादा, नेज़ बोरियों के बीच में कुछ रकम और कपड़े डाल दिए। फिर इसे औरत के पास लाए और इसे ऊँट की नकील पकड़ा दी और कहा, इसे ले जाओ, ये गला ख़त्म ना होगा यहाँ तक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कशादगी करेगा। एक आदमी ने कहा, ए अमीर मोमिनीन, आपने बहुत कुछ दे दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा बुरा हो। मैंने इस खातून के बाप और भाई को इस वक्त देखा था जब एक मुद्दत तक दोनों एक किले का मुआसरा किए हुए थे। फिर हमने इसे फतह किया। फिर हम सुबह को इन दोनों का हिस्सा माल फे वसूल कर रहे थे। एक मरतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने एक आदमी को औरत से बात करते हुए देखा तो इसे एक दौरा लगाया। इस आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है। आपने इससे कहा, तो हम बीवी के साथ रास्ते में क्यों खड़े हो? क्या मुसलमानों को अपनी अदम मौजूदगी खबर देते हो? इस आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अभी हम मदीना पहुँचे हैं, मशवरा कर रहे हैं कहाँ क़याम करें। आपने इसके हाथ में अपना दुर्रा दे दिया और थमा दिया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझसे बदला ले लो। इसने कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप इसे पकड़िए। आपने फरमाया, इसको तुम पकड़ो और बदला ले लो। तीसरी मरतबा इस आदमी ने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ़ करता हूँ, अल्लाह के पास तुम्हारा इसमें हक़ है। खिलाफत राशिदा के दौर में औरत का अपना मखसूस मकाम था और ये मकाम और मरतबा इसे इस्लाम ने अता किया है। हम देख सकते हैं कि अहद खिलाफत राशिदा में औरतों की मुख्तलिफ़ फ़िक्री, अदबी, तिजारती मैदानों में शिरकत की
چنانچہ سیدہ عائشہ، ام سلمہ، حبیبہ بنت ام حبیبہ، عروہ بنت کریز بن عبد الشمس اور اسماء بنت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فن حدیث، ادب اور فقہ و فتویٰ میں مہارت حاصل کی، جبکہ ان کے علاوہ بعض دوسری خواتین نے مثلاً خنسہ نے شعرگوئی میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عورت کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے۔ عورت بھی ایک حساس اور باشعور مخلوق ہے، وہ بھی دیکھتی، سوچتی اور سمجھتی ہے، اس لیے آپ جس طرح مردوں سے مشورہ لیتے تھے عورتوں سے مشورہ لیتے، حتیٰ کہ بعض موقعوں پر شفا بنت عبداللہ بن عدویہ کی رائے کو مقدم رکھتے، اور بس عورت کو کس چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے جسے اسلام کے علاوہ دوسری جگہوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین ملکی معاملات میں بھی عورتوں سے مشورے لیتے اور ان کی رائے کو پسند بھی کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود کو مجاہدین کے بچوں کا باپ شمار کرتے تھے۔ جن خواتین کا شوہر جہاد پہ ہوتے آپ ان کے دروازوں پر جا کے پوچھتے، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ لوگوں نے کچھ خریدنا ہے؟ مجھے پسند نہیں کہ خرید و فروخت میں تم کو دھوکہ کھا جاؤ۔ پھر وہ عورتیں اپنے چھوٹی بچوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیتی ہیں، آپ بازار میں داخل ہوتے تو آپ کے پیچھے بے شمار بچے اور بچیاں ہوتی، آپ ان کی ضرورتیں خرید کے ان کو دیتے، اور جس کے پاس رقم نہ ہوتی اسے اپنی طرف سے خرید کے دیتے۔ جب کسی سرحد سے مجاہدین کے پاس سے حکومتی کارندہ آتا تو آپ مجاہدین کے خطوط ان کی بیویوں کے گھر جا کے بذات خود پہنچاتے اور کہتے، تمہارے خاوند اللہ کے راستے میں ہے، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں رہتے ہیں، اگر تمہارے پاس خط پڑھنے والا کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازے کی آڑ میں آ جاؤ تاکہ میں تمہیں خط پڑھ کے سنا دوں۔ اور پھر فرماتے، حکومتی کارندہ فلاں دن سرحد مجاہدین کے پاس جانے والا ہے، لہٰذا اگر آپ کو خط کا جواب لکھوانا ہو، اگر لکھ سکو تو ٹھیک ہے، اگر نہ لکھ سکو تو کاغذ اور قلم لے کر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور دروازے کے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہارا پیغام لکھ سکوں۔ اسی طرح مجاہدین کی بیویوں کے پاس فردن فردن جاتے، ان کے خطوط لے کر ان کے شوہروں کے پاس بھیج دیتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔